आप लगभग अपना सारा पीएफ निकाल चुके हैं, पेंशन के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो क्या अब आप पेंशन में से अपना कुछ एडवांस निकाल सकते हैं, या फिर ये पेंशन का बैलेंस आप कब निकाल सकेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ, आप इस वीडियो पे भरोसा कर सकते हैं। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि पीएफ में नियम दो है। पहला नियम है जब आप नौकरी कर रहे हैं, और दूसरा नियम है जब आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है। नौकरी खत्म होने भी दो कैटेगरी कही जा सकती है। ये एक तो ये है कि आपकी नौकरी खत्म हो गई, फिर आपको अगले 60 दिनों तक कहीं भी नौकरी नहीं मिली। अगर 60 दिनों तक कहीं नौकरी नहीं मिली तो आप पूरी तरह से बेरोजगार माने जाएंगे। और अगर आपने एक जगह नौकरी छोड़ी और दूसरे जगह ज्वाइन कर ली तो आपको बेरोजगार कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो हम यहाँ समझते हैं कि अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपके पास जॉब है, तो जॉब के दौरान में आप पेंशन में से कभी भी एक भी रुपए एडवांस के तौर पे नहीं निकाल सकते हैं। आप सिर्फ अपना पीएफ के अंदर अमाउंट निकाल सकते हैं। जो भी आपका पीएफ में हो वो आप आम तौर पे निकाल सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे इस केस में देखेंगे, ये भाई साहब जो है लगातार अपना पीएफ में से अमाउंट निकालते आ रहे हैं। 68J का मतलब इलनेस होता है। इलनेस में इन्होंने 3900 निकाला, फिर 1900 रुपये निकाला, फिर यहाँ पे फिर इन्होंने 1558 रुपये निकाला, फिर यहाँ पे इन्होंने घर बनाने के नाम पे 20,000 रुपये, 21,000 रुपये निकाला। तो देखिए, आप जब भी अपना एडवांस निकालेंगे तो आप सिर्फ अपना एम्प्लॉय शेयर ज़्यादातर निकाल सकते हैं। कृपया करके आप ध्यान रखें कि आप घर बनाने के नाम पे कभी भी छोटा मोटा अमाउंट के लिए अप्लाई मत कीजिए। लाइफ टाइम में आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे में आप सोच के देखो कि आपने घर बनाने के लिए 21,000 रुपये ले लिए, तो आगे चल के अगर आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख निकालना पड़ेगा जो आपके एम्प्लॉयर शेयर में जुड़ जाएगा, तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो आपके पास एक तरह से ब्रह्मास्त्र होता है कंस्ट्रक्शन और हाउस के तौर पे। अगर इस ब्रह्मास्त्र को आपने छोटे मोटे अमाउंट निकालने के लिए वेस्ट कर दिया तो फिर वो आपका आगे भविष्य में चल के इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये भाई साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना अमाउंट कई बार अप्लाई कर कर के निकाल लिया है, और अब इनका पर्पस है कि ये अपना पेंशन भी निकालें। तो क्योंकि अभी ये रोजगार में हैं तो ये पेंशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये भविष्य में ऐसे कोई स्थिति होती है जहां इनकी नौकरी खत्म हो जाती है और ये आगे कहीं नौकरी नहीं करते हैं पूरे पूरे 60 दिनों के लिए, तभी जाके ये फॉर्म नंबर 19 भरेंगे तो इनका जो बचा हुआ पीएफ का अमाउंट है वो आएगा। और जो 10C भरेंगे तो वो बचा हुआ जो भी पेंशन का अमाउंट है पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। इसके केस में इन्होंने क्या किया है, नौकरी यहाँ से खत्म हो गई है लेकिन इन्होंने अगली कंपनी ज्वाइन कर ली है। अगली कंपनी ज्वाइन कर लेने की वजह से अभी अगर ये अपना ओपन करके फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ उनको फॉर्म नंबर 10C नज़र ही नहीं आएगा। पेंशन निकालने के लिए आप फॉर्म 31 से नहीं निकाल सकते हैं, आपके लिए फॉर्म 10C भरना पड़ेगा। और क्योंकि जब आप कहीं पे भी रोजगार में हैं तो आपको वहाँ फॉर्म 10C का ऑप्शन ही नहीं आता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ हम सर्विस हिस्ट्री में जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्विस यहाँ नज़र आ रही है जो कि अभी ये नौकरी छोड़ चुके हैं, और नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ पे इनकी जो है ना एक और सर्विस आ चुकी है जो कि यहाँ नज़र आ रही है। तो ये जो नौकरी नज़र आ रही है ये इनकी नई नौकरी बन चुकी है। अब ये नई नौकरी इन्होंने फर्जी केवाईसी करवा के बनवाई है या फिर एक्चुअल में इन्होंने कहीं नौकरी ज्वाइन की है वो नहीं पता है। लेकिन अगर आप ऐसा कभी ऐसी परिस्थिति हो कि आपको कहीं से केवाईसी करवाना पड़ रहा है, कृपया करके कहीं और से केवाईसी मत करवाइएगा। अगर आप कहीं और से केवाईसी करवाएंगे तो आपका इसी तरह से एक फर्जी कंपनी ऐड हो जाएगी और फिर आप अपना 19 और 10C का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और फिर आपका जो पेंशन का पैसा है वो आपका अटक जाएगा। तो फिर जब आप किसी आगे भविष्य में असली कंपनी ज्वाइन करेंगे तब वो 19 और 10C वाली पेंशन की सर्विस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। पेंशन का अमाउंट कभी भी आपको ट्रांसफ़र होता हुआ नहीं दिखता है, वहाँ बस आपको सर्विस दिखती है ट्रांसफ़र होते हुए। तो मैंने आपको क्या समझाया इस वीडियो में, इस वीडियो में आपने समझा कि आप पेंशन के पैसे नौकरी के दौरान नहीं निकाल सकते हैं। पेंशन के पैसे निकालने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब आप 60 दिनों के लिए कहीं भी नौकरी ना करें या फिर आप ऐसी जगह नौकरी कर रहे हो जहाँ पे पीएफ ना कटता हो, तब आप फॉर्म नंबर 19 और 10C भर के अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं।
अगर ये जानकारी आपको लगी हो अच्छी तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका भला किया मैंने। अब अगर आप मेरे फ़ायदा करना चाहें सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा व्यूज़ भी बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं तो हमारी इनकम भी बढ़ती है। और जब यहाँ पे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं सही जानकारी, अच्छी जानकारी, आपके फ़ायदे की जानकारी दे रहा हूँ। ज़्यादा लोगों को सही जानकारी होगी तो वो कम फंसेंगे। लोग जानकारी नहीं होती है, गलत जगह फंस जाते हैं, कई लोग उन्हें पागल बना देते हैं, कई लोग उनका पीएफ भी खराब कर देते हैं। तो इन चीज़ों को बचने के लिए मैं यहाँ पे आपको रियल जानकारी, रियल अकाउंट को खोल के बता रहा हूँ। ये जो अकाउंट है, ये भाई साहब ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने इन्हें कहा कि आपका पेंशन नहीं निकल सकता। ऐसा ही सवाल तो हज़ारों लोगों का है ना, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि हज़ारों लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। अब आपके ऊपर है कि आप इसे हज़ारों लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।